क्या मैंने जो आज सुबह बिहार प्रीमियर लीग पे वीडियो डाला है, वो एक यूट्यूबर हैं उनके अगेंस्ट वीडियो डाला है। उसमें मैंने ये कहा है कि वो सिर्फ फेक न्यूज़ फैलाते हैं और व्यूज़ के लिए काम करते हैं। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, उन्होंने उस वीडियो में मुझे अपना बड़ा भाई कहा है। तो अगर उन्होंने मुझे बड़ा भाई कहा है तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं भी अपने व्यूज रखूं, अपनी राय रखूं अपने छोटे भाई के लिए। तो कुछ चीजें मैं उनको क्लियरिफाई करूंगा और कुछ चीजें मैं अपना क्लैरिफिकेशन दूंगा, क्योंकि वो भी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो मेहनत से ही कर रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी को नीचा साबित करूं, किसी को गलत साबित करूं। शुरू से ही मेरा काम यही है कि किसी के अगेंस्ट में कोई काम नहीं करूं, एक तरीके से कह सकते हैं। तो पहली चीज, मेरा वीडियो का जो मोटिव था, देखिए वो वीडियो उन्होंने 8 दिन पहले बनाया था, तो मेरे पास काफी मैसेजेस आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेरा अधिकतर कंटेंट क्रिकेट ट्रायल से रिलेटेड होता था, तो मुझे 4-5 या 10 लड़कों ने वो वीडियो भेजा मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में कि सर ये कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से बात करके अपना नाम ऑक्शन में भिजवा सकते हैं, ठीक है। उस वीडियो में वो उन्होंने ये कहा है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप टॉप परफॉर्मर हैं तब। उस वर्ड से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम था। क्यों था ये मैं अपना पॉइंट रखूं, फिर उनका पॉइंट रखूंगा और सारी चीजें। मुझे प्रॉब्लम ये थी कि जैसे कि आपने ये कह दिया है तो प्लेयर्स परेशान होंगे, वो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के चक्कर मारना स्टार्ट कर देंगे कि मेरा नाम बीपीएल के ऑक्शन के लिए भेजा जाए। पहली चीज, अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है तो हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कैसे प्लेयर्स का पूल डिसाइड होगा, क्राइटेरिया डिसाइड होगा। जिस आज तक पे वीडियो की बात कर रहे हैं संजय जी के, उसके बारे में मैं बात कर दूं, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। उन्होंने जो कहा है कुछ चीजें आपको पॉइंट करने वाली बात है। हो सकता है कि उनसे मिस्टेक हो गई हो, ठीक है ना, जिन्होंने वीडियो बनाया है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं, उनसे गलती हो सकती है, ठीक है ना, मुझसे भी गलती होती है कहीं, उनसे भी हो सकती है उस वीडियो में, क्योंकि मैं काफी दिन से वीडियोस बना रहा हूं और मैं सारे लीक्स को कवर कर रहा हूं। जैसे क्या है, संजय जी का कहना ये था, उन्होंने ये कहा है कि उसमें वो प्रतिभाएं भी निकली थी जिनको आप और हम नहीं जानते। तो ऑब्वियसली उनके माइंड में भी आ सकता है कि ऐसे प्लेयर जो कुछ नहीं खेले हैं, उनका कहने का मतलब नहीं था। उन्होंने, आपने एक बात आप उनका गौर करेंगे, उन्होंने कहा प्लेयर्स का पूल होगा, कैटेगरी डिसाइड होगी, ए बी सी डी, और जो जो होता है जैसे यूपी T20 लीग में हुआ और एमपीएल में हो रहा है, सभी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग तरीका होता है। तो जैसे ए क्राइटेरिया में वो प्लेयर्स होते हैं जो इंडिया खेले हों या ज्यादा से ज्यादा रणजी ट्रॉफी मैचेस खेले हों, बिहार के लिए ज्यादा रिप्रेजेंट किया हो, वो ए कैटेगरी के आ जाते हैं। बी कैटेगरी में ऐसे प्लेयर होते हैं जो रणजी ट्रॉफी में 20 या 30 खेले हों, ऐसे ऐसे दिखाते हैं। सी कैटेगरी में ऐसे प्लेयर जाते हैं जो कैप्ड 19 हो। और कभी कभी क्या होता है, डी कैटेगरी ऐसी होती है जिसमें आप जो डिस्ट्रिक्ट लीग कराते हैं ना, अभी रणधीर वर्मा चल रहा है अंडर 19 का लीग, और 16 की लीग चलती है, 23 की लीग चलती है, सीनियर्स की लीग चलती है बिहार की, उसके टॉप परफॉर्मर को रख सकते हैं, उनको अनकैप्ड प्लेयर कैटेगरी में आप डाल सकते हैं, क्योंकि वो भी बिहार को रिप्रेजेंट नहीं किए, वो ऐसी प्रतिभाओं के लिए बात कर रहे थे, ठीक है। तो आप एक चीज मेरा काउंटर ये भी कह सकते हैं, मैं उससे आपसे एग्री करूंगा कि मैं उन्हीं प्लेयर्स के लिए मैं बात कर रहा था कि अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट के टॉप परफॉर्मर हैं, लीग्स के टॉप परफॉर्मर हैं, तो आप अपना बात करके नाम ऑक्शन के लिए भेज सकते हैं। लेकिन अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो आपको भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। वहां आप गलत हो कि सही हो, आप खुद डिसाइड कर लो और प्लेयर्स को डिसाइड करने दो, ठीक है। और दूसरी चीज जो आपने कहा है ना, उस पर मैं काउंटर कर दूंगा। मेरे ऊपर आपने कमेंट किया, ठीक है, उसमें आपकी बात से मैं 100% एग्री हूँ। ये बैक दिख रहा है ना, मैं कहीं भी वीडियो बना देता हूँ। जब घर पे मुझे इन्फॉर्मेशन है तो मैं घर पे भी बना देता हूँ, मैं तुरंत, मेरा एडिटिंग का टाइम थोड़ा है, ठीक है ना, मैं आपकी तरह, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम कुछ टाइम की है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझसे कनेक्टेड हैं, वो जानते हैं, क्योंकि आपका फेसलेस चैनल है और मेरा बाई फेस है। जो भी मैं कहता हूँ, मेरा फेस का चैनल है। तो जब आप पुराना वीडियो देखेंगे तो जो मेरे पिछले वीडियोस होते थे, तो मैं अपने ग्राउंड पे ही अधिकतर शूट करता था शाम को, और ना मैं स्क्रिप्टिंग करता था ना कुछ करता था। मुझे जो लगा, मुझे जो इन्फॉर्मेशन आई, लेकिन एक चीज ये था कि इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा एक्यूरेट देता था। हाँ, आप एडिटिंग कर रहे हो,
मैं इससे आपको से एग्री करूंगा कि आप एडिटिंग में टाइम ज्यादा दे रहे हो और आपकी एडिटिंग भी अच्छी है। आज पहली बार मैंने आपका सही तरीके से फुल वीडियो देखा है, ठीक है ना। आपके जब मेरे आपने काउंटर किया था उसके बाद मैंने आपका वीडियो देखा। ऐसा नहीं कि मैं आपके चैनल को भी जानता था या मैं आपके वीडियोस रेगुलर देखता था। मुझे जब लगातार आपके 8-10 प्लेयर्स के आए तब मैं बना। हाँ, हो सकता है कि कुछ वर्ड्स मेरे मुंह से ऐसा निकल जाओ जिससे आपको दिक्कत हो, क्योंकि आपने बड़ा भाई कहा है तो एज अ छोटे भाई से उसके लिए मैं आपसे इसलिए वो कहूंगा कि माफी मांगूंगा, क्योंकि आपने मुझे बड़ा भाई कहा है और दूसरी चीजों की नहीं कि मैंने कुछ गलत तथ्य रखा, इसलिए नहीं। क्योंकि आपने अगर बड़ा भाई कहा है तो बड़े भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले होती है। लेकिन लाइक व्यूज के लिए सभी काम करते हैं, आप मैं इस बात से एग्री करूंगा। लेकिन हर चीज आप लाइक व्यूज के लिए नहीं कर सकते। जैसे क्या है, अगर पैसे के लिए या लाइक व्यूज के लिए काम करना होता तो मुझे आप मेरे चैनल पे चले जाइए, मैंने कितने प्राइवेट लीग के अगेंस्ट वीडियो बना दिया है। और एक प्राइवेट लीग ने हमसे ये भी इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि आप मेरा प्रमोशन कीजिए, मैं दूंगा। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। उन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम है, आप भी पैसा कमाइए हम भी कमाए। लेकिन नहीं, हम मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपने एनसीएल पे वीडियो बनाया, मैंने 2-3 वीडियो एनसीएल पे बनाया, नेशनल क्रिकेट एकेडमी पे जो फ्रॉड किया जाता है एनसीए पे। अप्रिशिएट मैं करता हूं, बनाते रहिए, अवेयर करते रहिए। हमारा और काम का आपका काम अवेयर करना है और राइट इंफॉर्मेशन देना है। और एक चीज मैं ये कहूंगा, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे क्या है, कुछ चीजें क्या है आप बाई फेस भी दिखा सकते हैं, आप एडिटिंग कीजिए। लेकिन अगर ट्रायल्स की इंफॉर्मेशन अभी मेरे पास आ रही है, क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जैसे क्या है 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले करती हैं, तो उसमें मेरे पास 6 घंटे का टाइम नहीं है, तो मैं कैसे इंफॉर्मेशन दूं। तो मेरा काम करने का तरीका अलग है, आपके काम करने का तरीका अलग है, और मैं आपकी कमियां निकालने नहीं आया हूं। फिर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी आपको भी और हमको भी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के फुल नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए। और दूसरी बात, एक चीज मैं ये कर दूं क्लियर, जो आप कह रहे थे उससे मैं कुछ हद तक सहमत हूँ कि जो उनके ईमेल है उसके रिप्लाई नहीं आते और कॉल्स के भी उठता नहीं। लेकिन आपके इंटरनल सोर्सेस कुछ होने चाहिए जिससे आप एक्यूरेट इंफॉर्मेशन निकाल लें। जैसे मैंने कहा, मैं प्लेयर्स से भी इंफॉर्मेशन लेता हूँ, मेरे पास हर जगह के डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर हैं। मुझे कुछ लगता है तो मैं प्लेयर से इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ जो खेल रहे हैं लगातार। कुछ कोचेस से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है जो मेरे फ्रेंड्स हैं या उनसे अच्छा संपर्क है मेरा, आप कह सकते हैं। और कुछ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से भी मैं कांटेक्ट में रहता हूँ। इसीलिए जैसे क्या है ना, जब मैं कोई बात कहता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सारी इंफॉर्मेशन निकाल के तभी बनाऊं। जैसे अभी जिसके बारे में मुझे फुल इंफॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में मैं वीडियोस नहीं बनाता। जैसे बंगाल प्रो T20 लीग हो रहा है, उसमें अनकैप्ड प्लेयर का क्या सीन है, कैसा है, मुझे फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिली, मैंने वीडियो नहीं बनाया। ठीक है, तो हमारी आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि प्लेयर परेशान ना हो। ठीक है ना, मेरा इंटेंशन ये था कि आपने जो एक वर्ड कहा था कि आप डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से कांटेक्ट करें टॉप परफॉर्मर, जैसे क्या है उसमें आपको ये क्लेरिफिकेशन डालना चाहिए था कि अगर आप बिहार में डिस्ट्रिक्ट लीग्स खेल रहे हैं तभी आपका डिसाइड होगा ना। बिहार से लगातार आप डिस्ट्रिक्ट लीग खेल रहे हैं, उसमें टॉप परफॉर्मर है, तब आप अपने डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन उसमें भी अभी नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ये वर्ड आप यूज करते तो वो प्लेयर ना परेशान होता जो बिहार से कुछ नहीं खेला है, ना डिस्ट्रिक्ट लीग खेला है, ना ट्रायल दिया है। ठीक है, वो प्लेयर परेशान ना होता, क्योंकि वो प्लेयर भी परेशान है जिसने अभी बिहार से ट्रायल नहीं दिया है। फिर से मैं कह रहा हूं, आपने बड़ा भाई कहा तो आप मेरे छोटे भाई हो। बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं जिनके पास मुझसे ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, वो मेरे टाइप ही कंटेंट बनाते हैं, उनसे मेरा कांटेक्ट है। आप उनसे मेरे बारे में पूछिए, ठीक है, कि मैं किस तरीके से वीडियो बनाता हूँ या किस तरीके से काम करता हूँ। और जो आप कह रहे हैं कि आप एडिटिंग वाले पे जो आपने मुझे कहा, फिर मैं कह रहा हूँ मैं किसी भी बैकग्राउंड पे खड़ा हो जाता हूँ, उस पे ही वीडियो बना देता हूँ। ये मेरा काम करने का तरीका है, आपका काम करने का तरीका दूसरा है और मेरा काम करने का दूसरा है। ठीक है ना, और एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास उतना समय नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक एकेडमी भी है। ठीक है ना, उसको रन करना है और भी 2-4 चीजें हैं। ठीक है ना, मैं और भी कुछ काम करता हूँ, वो मैं कुछ दूसरे दिन अपने व्यूअर से बात करूंगा। और हमको आपसे आपको हमसे लड़ना नहीं चाहिए। और ठीक है, मुझे आपने जो भी कहा, कुछ भी कमेंट किया, उस मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि आपने मुझे बड़ा भाई कह दिया है। तो छोटा भाई कुछ भी बोले, बड़ा भाई को बुरा नहीं लगता। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, इस वजह से मैंने
वो वीडियो बना। हाँ, अगर मैंने कोई ऐसा वर्ड उसमें कहा है जिससे आपको बुरा लगा है, फिर से आई एम सॉरी, क्योंकि सॉरी कहने से कोई छोटा नहीं होता। और हम आप लड़ने नहीं है, आप भी काम कीजिए, आप भी अच्छे काम कीजिए, मैं भी अप्रिशिएट करूंगा। लेकिन ये चीज है कि जब आपके वीडियोज आए तब मुझे आपके चैनल के बारे में पता चला, उसके बाद आज जब आपने वीडियो डाला तब मुझे आपके चैनल के बारे में पता चला। तो कंट्रोवर्सी यही खत्म हमको और आपको करनी चाहिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम रही है तो मेरा इंस्टा का हैंडल है, आप डायरेक्ट उस पर मैसेज कीजिए, हम और आप बात करें।